हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक कंप्यूटर क्लासेस। आज से शुरू करने जा रहे हैं हम एक प्रकार का माइक्रो टेस्ट जिसमें केवल 10 प्रश्न होंगे जिसके आपको आंसर देने हैं और जिनके बारे में आप जानेंगे। ये वो प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आए होंगे या आने की संभावना होंगे। कुल मिलाकर यह कहना है कि यह जो भी 10 प्रश्न होंगे वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और ये कई सब्जेक्ट से होंगे। ये हिस्ट्री से हो सकते हैं, पॉलिटी से हो सकते हैं, इकोनॉमी से हो सकते हैं, ज्योग्राफी से हो सकते हैं, रीजनिंग से हो सकते हैं, मैथ से भी हो सकते हैं। तो आज से हम एक सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट 10। तो ये सेट 10-1 का पहला वीडियो है जिसमें आप पाएंगे अभी 10 क्वेश्चन और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखेंगे, जो आपके कई सारे एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करने में बहुत ही मदद करेंगे। और ऐसे ही सेट आपको प्रत्येक दिन मिलते जाएंगे जिसमें 10 प्रश्न होंगे, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। उसमें करंट अफेयर्स का भी कभी कभी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो होगा वो लिया जाएगा, या तो करंट अफेयर्स के लिए कोई अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आज से हम शुरू करते हैं एक माइक्रो टेस्ट जिसको हम सेट 10 के नाम से भी जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पेरू देश की राजधानी क्या है? लीमा, बोल्विया, बगोटा या सेंटियागो? और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अफ्रीका महाद्वीप को नहीं छूता है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अफ्रीका महाद्वीप को नहीं छूता है? पहला है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर। अब इसके लिए आपको कुछ सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। पेरू पेरू देश की राजधानी क्या है? तो पेरू देश की राजधानी है लीमा। पेरू देश की राजधानी है लीमा। और निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अफ्रीका महाद्वीप को नहीं छूता? तो इसमें से प्रशांत महासागर जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को नहीं छूता है। देखिए ये है पेरू और इसकी राजधानी ये है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। इसके ऊपर में इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, बोलिविया है। यहीं पे एक ये देख पा रहे हैं आप टिटिकाका झील है जो विश्व की सबसे बड़ी नौकायन झील है। और निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को नहीं छूता? तो देखिए यहाँ पे ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अटलांटिक महासागर टच करता है, इंडियन ओशन टच करता है, साउदर्न ओशन टच करता है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को टच नहीं करता है। हाँ, और आर्कटिक महासागर भी एक तरह से आर्कटिक महासागर भी अफ्रीका महाद्वीप को टच नहीं करता, लेकिन ऑप्शन में चूंकि आर्कटिक महासागर था नहीं तो यहाँ पे सही जवाब था पैसिफिक ओशन। पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और दूसरा प्रश्न है, जापान सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं मलक्का, सुगारू, मैगलन या बोस। कुछ सेकंड्स का टाइम आपके लिए। तो चलिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्त मेरियाना गर्त जो कि है प्रशांत महासागर में, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और जापान सागर और प्रशांत महासागर को सुगारू जल संधि जो है वो जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। देखिए ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ से एशिया महाद्वीप, और ये है मेरियाना ट्रेंच जो कि यहाँ पे फिलीपीन सागर के बगल में है। चलिए सॉरी, ये आपका है जापान, सी ऑफ जापान, और ये है आपका प्रशांत महासागर। और यहाँ पे है सुगारू जलसंधि। ये टी से होता है, टी इसमें साइलेंट होता है, इसको सुगारू पढ़ते हैं। तो सुगारू जलसंधि जो है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है और होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करता है जापान के। चलिए अगला प्रश्न है, होकाइडो और होन्शु द्वीप से संबंधित है, वो तो अभी पहले ही हम लोगों ने देख लिया। तो होकाइडो और होन्शु द्वीप पहले से ही जापान से संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं। बेरिंग जल संधि से संबंधित है अलास्का रूस, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जिबूती यमन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कुछ सेकंड्स का टाइम आपके लिए।
चलिए जानने का प्रयास करते हैं। होक्काइडो हिंशु तो आपको क्लियर ही होगा, जापान के ही 2 द्वीप हैं। और यहाँ पे ये आपका है, ये बेरिंग जल संधि, ये है बेरिंग जल संधि जो कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में है। चूंकि ऑप्शन में यह था नहीं, ऑप्शन में ये जो पार्ट है ये अलास्का है और यहाँ पे रूस है, तो रूस और अलास्का को अलग करने का काम करती है बेरिंग जल संधि। और बेरिंग सागर ऊपर में चुस्की सागर को मिलाने का काम करती है बेरिंग जल संधि, या फिर कह ले पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन के पानी को भी मिलाने का काम करती है बेरिंग जल संधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कोरल सागर, फिलीपीन सागर, सारगेसो सागर, बेरिंग सागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का पानी किस जल संधि के द्वारा मिलता है? मलक्का जल संधि, टॉरस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, इनमें से कोई नहीं। चलिए कुछ सेकंड्स का टाइम आपके लिए। तो चलिए जानते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सारगेसो सागर जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। सारगेसो सागर जो है वो अटलांटिक महासागर में है, वो अटलांटिक महासागर में है। बाकी कोरल सागर, फिलीपीन सागर और बेरिंग सागर ये तीनों प्रशांत महासागर के भाग हैं। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का पानी किस जल संधि के द्वारा मिलता है? तो यहाँ पे सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मलक्का जल संधि ये जो है मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर और साउथ चाइना सी के जल को मिलाता है। टॉरस जल संधि ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। जिब्राल्टर जल संधि ये मोरक्को और स्पेन के बीच में है। तो इसमें से ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जो अटलांटिक महासागर के पानी को और प्रशांत महासागर के पानी को मिलाता हो। देखते हैं, देखिए ये है आपका सारगेसो सी जो कि कहाँ है? अटलांटिक महासागर। यही एक ऐसा मात्र सी है जिसका कोई किनारा नहीं है, और यही एक ऐसा सागर है जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता है, या कह सकते हैं टहलता रहता है। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये घूमता रहता है। इसलिए यहाँ पे एक सारगेसो सागर में एक सारगेसम नामक घास पाया जाता है जिसकी वजह से ये घूमता रहता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इसका कोई किनारा नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। और आपका दूसरा प्रश्न है, बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में उपस्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। उस समय का टाइम ले लीजिए कुछ। चलिए जानते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे व्यस्त सागर जो है वह है आपका अटलांटिक महासागर, वो है आपका अटलांटिक महासागर। और बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में उपस्थित है? तो बरमुडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में उपस्थित है। चलिए देखते हैं, ये आपका है बरमुडा ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ पे है बरमुडा, बरमुडा से यहाँ तक फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से यहाँ प्यूर्टो रिको से फिर फ्लोरिडा। ये एक प्रकार का ट्रायंगल बनाता है जहाँ कई सारी पहली भ्रांतियाँ थी कि कोई भी जहाज वहाज यहाँ से हवाई जहाज हो या पानी का जहाज हो कुछ भी जाता है यहाँ से फिर खो जाता है, मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, और अब इसका कुछ कैपिटल भी याद करने का धीरे धीरे प्रयास करते रहिएगा सब लोग। जैसे बरमुडा का हो गया हैमिल्टन हो गया कैपिटल, प्यूर्टो रिको का सान जोन्स हो गया, फ्लोरिडा का आपका ये तलाशी करके कुछ होता है ऐसे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।